नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि वालों, खूब पैसा कमाना है तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें साझा करेंगे। आप जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहे और अगर सफल होना है तो क्या करें, कैसे अपने भाग्य को मजबूत करें और वो कौन सा उपाय है जो आपके लिए तरक्की के राह मार्ग खोल देगा, बना देगा। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रिडिक्शन पूर्णतया चंद्र राशि पर आधारित है। जो मीन वाले होते हैं ना, सफलता तो चाहते हैं पर दोनों हाथ से खर्च करना भी पसंद करते हैं। और जिंदगी में जब तक कि बड़ा झटका ना लगे, पैसे बचत के बारे में सोचते भी नहीं। तो क्या लाइफ ऐसे ही चलेगी? बिल्कुल नहीं। आपको संभलना तो होगा ही, क्योंकि अब नहीं संभलेंगे तो फिर देर हो जाएगी। और अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, हम खड़ी खड़ी बातें करेंगे आपसे, कहीं कोई चापलूसी नहीं, सिंपल तरीके से बस आपको समझाने की कोशिश, और फिर बताएंगे कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकले। जो मीन वाले होते हैं अक्सर दो नाव की सवारी करते हैं, दो राह पे चलते हैं। जुड़वा मछली का प्रतीक है। अंतर्द्वंद चलता रहता है। विवाह किसी और से, सपोर्ट में किसी और का चल रहा है। जीवन में बहुत सारे भूचाल, अन्य लोगों के जीवन में मस्ती छाए जा रहे हैं। तो अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। और आपके लिए एक खास बातें, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये दो लाइन आपके जीवन को बदल सकता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है आपने। किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। मीन वालों, ये सच है। क्योंकि होता क्या है ना, आपको खुशी में कोई नहीं बुलाता। जब आपसे काम निकलवाना है, आपकी आवश्यकता है, किसी को साथ चाहिए टाइम पास करने के लिए, या फिर कोई तकलीफ में है तो आपको ज़रूर बुलाएगा। लेकिन ऐसे मजाल नहीं है कि आपको लोग कॉल भी करें। तो इसका मतलब यही हुआ कि लोग आपको रद्दी के भाव समझ रहे हैं। क्या आपको खुद का महत्व यूं ही गवाते रहना है? तो ये आपको समझना चाहिए। अब फेस पे आके कोई आपकी बड़ाई कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत महान हैं। पीठ पीछे कौन बड़ाई करता है ये भी मायने नहीं रखता। क्योंकि आजकल के ज़माने में ये बातें मायने रखती ही नहीं है। कौन किसके बारे में क्या कहता है, कौन नहीं कहता, लोग हमारे बारे में अच्छा कहें, इसके लिए क्या हम अपने आप को भूल जाएं? क्या हम ये भूल जाएं कि हमारा भी कोई वजूद है? क्या यूं ही लोग राह चलते आए और आपका इस्तेमाल करके निकल जाएं, आपको ठुकरा कर निकल जाएं? क्या आप ये चाहते हैं? जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस शख्स से ज़्यादा प्यार आपको कोई कर ही नहीं सकता। और ऐसा शायद आपको कोई मिला ही नहीं। जो मिला उसका आपने वैल्यू ही नहीं दिया, उसका कदर ही नहीं किया। तो अब समझ जाइए, क्योंकि जिसको आपको धन की कभी घमंड नहीं है, लेकिन धन की परवाह भी नहीं करते, शायद इसीलिए एक ऐसा वक्त आता है जब आपके पास कुछ नहीं होता। तब संभालते कौन है? जिनको आपने कभी इज्जत नहीं दी, जिनसे आपने कभी प्यार नहीं किया। तो आपको इस सच्चाई को समझना होगा। क्योंकि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन आप संभल जाते हैं। और दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश हो। जो तकलीफ में होता है उसका तो नंबर हर किसी के जीवन में खो जाता है। जब आपका समय आएगा तो कोई साथ नहीं देगा, कोई ये भी नहीं पूछेगा आपने खाया या नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है।
मीन वाले बहुत ज़्यादा भोले होते हैं और इस दुनिया में भोलापन किसी को रास नहीं आता। हर कोई सिर्फ अपना काम निकालने जानता है। मीन वालों, ये तो थी आपको समझाने की हमारी एक, जो हम आपसे हमेशा ही वादा करते हैं कि सही रास्ते पर आपको हम ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं आप खुद ही ऐसे राह पे फंस जाते हैं जहाँ से आप निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। और आपका अपनों के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर इन चीज़ों को आप हवा दोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। आपके कुछ गुण थे, कुछ अवगुण थे, जो हमने अभी तक आपके साथ बयां किया। मीन वाले जो है ना, भचक्र की 12वीं राशि है और आपका स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देवगुरु का प्रभाव आप में मिलता है, क्योंकि मीन वालों के पास धन भी होता है और आपका प्रतीक चिन्ह मछली का है। मछली के जोड़ा क्या है, बड़े ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं और किसी चीज को लेकर असमंजस की स्थिति में भी रहते हैं। वैसे दिखते अच्छे हैं, आंखें खूबसूरत होती है, शरीर ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, शांत होते हैं, लेकिन निर्णय लेने में असहज होते हैं। कभी कभी पिछले बातों को इतना ज़्यादा रिपीट करते हैं कि सामने वाला आपसे मतलब रखता है। अक्सर क्या होता है ना, कल्पना लोक में विरोधाभास की स्थिति बनाते हैं, खुद ही बहुत सारे सपने देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर उसमें नेगेटिविटी भर देते हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। मीन वाले आकर्षक होते हैं लेकिन चीज़ों के प्रति लापरवाह होते हैं और अगर गुरु कमज़ोर हो जाए तो नशीले पदार्थ का सेवन भी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, यहाँ पर आपके अंदर ढेर सारी प्रतिभा है। कला, संगीत, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। भावनाओं को बाहर निकालते भी हैं आप ऐसी चीज़ों में। और धन से जुड़े मामलों में आप अगर सावधानी से आगे बढ़ें तो अच्छा होगा। आपका जो जिद्दी और स्वतंत्र स्वभाव है ना, इस वजह से दूसरों पर निर्भर आप होना नहीं चाहते, लेकिन जल्दी ही किसी कार्य से आप ऊब जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको गौर से आगे बढ़ना होगा लेकर। और आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव जी हैं, उनकी शरण में रहें, नमः शिवाय का जप करें, भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और सबसे अहम बात, आप सलाह लेकर एक ओपल स्टोन और एक पन्ना जरूर पहने, क्योंकि ये आपके राह में आगे बढ़ने में जो भी अवरोध है उसको समाप्त करेगा और तरक्की दिलाएगा। तो बहुत सिंपल है। वैसे तो देवगुरु को प्रसन्न करने नियमित रूप से आप अगर हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और जो दुविधा वाला पार्ट है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।